हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ, जो यूपीपी की वैकेंसी जो आने वाली हैं, जो समथिंग 52,000 के करीब में आने वाली हैं, इसमें आपको 100% सफलता के साथ एक सिंगल क्वेश्चंस में बाहर नहीं जाने दूंगा। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छे से। आपने अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन यूपीपी से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ आज हम स्टार्ट करेंगे आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज स्टार्ट करके आज देखते हैं साधारण ब्याज में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के बाद आपको डेली आपको एक क्लास मिलेगी, उसकी टाइमिंग भी निर्धारित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए हमारे पास देखते हैं हमारे पास क्या होता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज के लिए हमारे पास इधर देखिए, जो हमारे पास साधारण ब्याज फ्रेंड्स होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साधारण ब्याज हमारे पास सबसे पहले बात आती है साधारण ब्याज की, कि साधारण ब्याज कहते किसको हैं। तो साधारण ब्याज की डिफिनेशन क्या कहती है, किसी निश्चित मूलधन पर किसी निश्चित ब्याज, साधारण ब्याज की दर से, किसी निश्चित मूलधन पर किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, या आप बोल सकते हो दर से, किसी निश्चित समय के लिए जो राशि उधार दी जाती है उससे जो हमारे पास अतिरिक्त धन प्राप्त होता है उसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर जो हमारे पास बेटा फार्मूला होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज जो हमारे पास देखिए, साधारण ब्याज हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में SI। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रिंसिपल जो मूलधन बेटा होता है, मूलधन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, अमाउंट, जिसे हम मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन को शॉर्टकट में हम क्या बोल देते हैं, अमाउंट। रेट जो हमारे पास होती है, जिसे आप लोग दर बोलते हो, दर को शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, रेट। रेट मीन्स आर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से टी बेटा क्या होता है, टी हमारे पास क्या होता है, टाइम, जिसे आप लोग समय बोलते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टी। हम इन्हीं शॉर्टकट का यूज करेंगे कि हमारे पास कैसे हम फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला बनाने के लिए बेटा हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, अगर SI मतलब साधारण ब्याज कभी पूछे तो साधारण ब्याज बराबर क्या बनेगा, मूलधन। मूलधन को हम क्या बोलेंगे, P, गुणे दर, दर को क्या बोलेंगे, R, गुणे क्या हो जाएगा, समय, समय को क्या बोलेंगे, T। तो PRT अपन क्या आ जाएगा, 100। तो SI बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, PRT अपान 100। अगर यहीं से आपसे क्या करे वो, यहाँ से अभी क्या पूछा था, SI, अभी कभी कभी क्या करता है, प्रिंसिपल पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले, रेट पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले, टाइम पूछ ले, तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए फार्मूला फ्लो चार्ट में लिख लीजिए आप लोग। जो हमारे पास यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, SI बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, अभी हमने बताया था PRT अपान क्या बनेगा, 100। ठीक है, यहाँ से देखिए SI, अगर हमारे पास बेटा हमें क्या चाहिए हो, रेट चाहिए हो, R चाहिए हो, तो R कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, SI, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय बेटा R हमने इसे रखा तो ये डिवाइड में क्या चला जाएगा, PT। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास P जब निकालेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, इसी से मोड़ दो, देखिए क्या हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100
डिवाइड बाय बेटा क्या बचा था, पी निकाल लिया तो आर टी। ठीक है। अब बेटा हमारे पास कभी कभी क्या पूछ लेता है, टी टाइम। तो टाइम बराबर सूत्र हमारे पास क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास इसी फार्मूले को लेकर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन्हीं की सहायता से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर बाई चांस के लिए आप लोग ये चीज़ भूल जाते हो कि हमारे पास सूत्र क्या थे, तो आप लोग एक सूत्र याद कर लीजिए, सारी चीज़ें निकल जाएंगी इसी से। ठीक है। कौन सा हमने बताया फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए एस आई इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी। इसमें कुछ भी पूछे सारी की सारे इसी में समाहित हैं, देख लो निकल आएंगे सारे के सारे। एस आई पूछेगा तो एस आई ये वाला पोर्शन क्या पश्चांतर करेंगे तो हमारे पास अपोजिट साइन के साथ जाता है, तो अपोजिट साइन हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो पी आर टी अपान क्या बन जाएगा, 100। जैसे हमारे पास देखिए क्या पूछा है पी, तो ये बेटा हमारे पास निर्धारित है, यहाँ से देखिए ये क्या मल्टीप्लाई में है तो अपान में आ जाएगा, एस आई इंटू 100 अपान आर टी। देखिए पी बराबर क्या बताया था, एस आई इंटू 100 अपान आर टी। ठीक है। तो इस पैटर्न से क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चंस एग्जाम पूछता है वो किस पर कैसे पूछता है। ठीक है। ये हमारे पास देखिए क्या हो गई, बेसिक बात हो गई कि हमारे पास क्या होता है, सूत्र। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। जैसे क्वेश्चंस देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से रुपये 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा गया है बेटा, हमने क्या बताया था अभी आप लोगों को, क्या दिया गया 600 रुपये, क्या पूछा गया है हमारे पास, किस वार्षिक दर से, क्या पूछी गई, रेट। आर बराबर हमारे पास क्या निकालेंगे बेटा, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी टी। यही तो निकाला था सूत्र भी आप लोगों ने। ठीक है। तो बेटा एस आई कितना है, 120 रुपये इंटू 100, पी कितना है 600 रुपये। यहाँ से देखिए बेटा टी कितना है 10 वर्ष, आर इज इक्वल टू निकल जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए बेटा दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल आउट, 6 कन 6, 6 दूनी 12, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल आउट कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है। तो हमारे पास कितने वर्ष में, 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी। चोरी कितना बेटा, दर क्या थी, दर वार्षिक दर। ठीक है। तो हमारे पास 2% दर से इतने रुपए हो जाएगा। ठीक है। आप लोग फार्मूला अगर ना यूज करें तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज बेटा सभी वर्षों में कैसा चलता है, इक्वली चलता है, समान चलता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि ब्याज पे ब्याज चलेगा, साधारण ब्याज सदैव समान चलता है। और जब साधारण ब्याज समान चलता है तो ब्याज हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे भी आप बनी होगी, 1 वर्ष के ब्याज पे मूलधन को ऑपरेट करा दीजिए, क्या मिल जाएगी, ब्याज की दर मिल जाएगी। ये बेटा कितने वर्षों का ब्याज था, 10 वर्षों का ब्याज था। 10 बराबर किसके है, 120 के। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 12 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज है 12 रुपये। बेटा हमारे पास मूलधन कितना था, 600 रुपये। ऑपरेट करा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 6 दूनी 12, 2%, दर आ गई 2%। कभी भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ जाए, आप एक ही फैक्ट याद रखना, क्या हमने बताया था आप लोगों को कि 1 वर्ष के ब्याज पर मूलधन को अगर ऑपरेट करा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा बेटा, वार्षिक दर मिल जाएगी आपको। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है, बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। क्या पूछा गया है,
हमारे पास बेटा टाइम पूछा गया है। तो टाइम पूछा गया है तो हमारे पास अभी आप लोगों ने पढ़ा था टी बराबर क्या बन जाएगा, SI इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा है PR। तो SI कितना था, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई बेटा कितना था, P कितना है 500 रुपये, R कितना है 5%, क्या निकलेगा टाइम। तो बेटा कैंसिल आउट कर दीजिए, दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल आउट, 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, 5 इक्कन 5, 5 चक्का 30, कितना हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप फार्मूला से ना लगाएं तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है बेटा। हमारे पास जो दर और समय का मल्टीपल है वो किसका काम करता है, दर और समय का मल्टीपल सदैव ब्याज का काम करता है, ठीक है। और दर और समय का मल्टीपल मतलब एक दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो यहाँ से देखिए बेटा 5% थी, इसको हम वर्ष में कन्वर्ट कर दें, 5 हमारे पास कितना 150 रुपये, 5 बराबर किसके हो जाएगा 150 के, तो 1 बराबर किसके है 30 के, यही 30 को मूलधन पे ऑपरेट करा दो, इसी के अपोजिट वाला टर्म मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भैया 5 छक्का 30, 6 वर्ष मिल गया। लेकिन सदैव 1 वर्ष पे ही ऑपरेट कराना, ठीक है, चाहे दर पूछे चाहे समय पूछे, दर दी गई है दर से डिवाइड के 1 वर्ष पे ऑपरेट करा दीजिए, और समय पूछा है वो तो हमारे पास समय पूछा है तो दर से भाग देके हमारे पास क्या करें 1 वर्ष पे ऑपरेट करा दीजिए, और कभी दर पूछे तो समय से डिवाइड करके क्या कर दीजिए ऑपरेट करा दीजिए मूलधन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन से बताइए क्या होगा आंसर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अच्छा 3 वर्ष में बेटा कितना हो गया, साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो गया 3/5, इसके मतलब जो 3/5 है, 5 क्या है बेटा मूलधन, ये क्या है ब्याज, ठीक है, 3 क्या है ब्याज, पूछा क्या आपसे दर। तो हम बेटा दर कैसे निकाल पाएंगे, आप लोगों ने एक फार्मूला अभी पढ़ा था, रेट बराबर क्या पढ़ा था, SI इंटू 100 डिवाइड बाई PT, ठीक है। तो मूलधन इसमें कितना काम कर रहा है 5, ब्याज कितना काम कर रहा है, तो बेटा ब्याज हमारे पास रेट पूछी गई है, ब्याज कितना है 3 रुपये, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, P कितना है 5, और यहाँ से बेटा T कितने वर्ष दिया गया 3 वर्ष, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 20 पंजे कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 20%, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को अगर मैं करता तो कैसे करता, ठीक है, स्टूडेंट के रूप में, तो बेटा यहाँ से देखिए कितना है 3/5, 3/5 अगर है, 5 हमारे पास क्या है मूलधन, ये क्या है ब्याज, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये ब्याज है और ये मूलधन है तो हमारे पास यहाँ से देखिए सदैव 1 वर्ष के ब्याज पर, क्या 1 वर्ष के ब्याज पर मूलधन को अगर ऑपरेट करा दें तो क्या मिल जाता था दर, कितने वर्षों का ब्याज था 3 रुपये, 3 वर्षों का, 3 बराबर किसके 3 के, तो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपये, 1/5 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा भैया 20%, ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हो,
ठीक है। कभी कभी यहाँ पे बोलेगा साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है, कभी कभी आपसे बोलेगा साधारण ब्याज मिश्र धन का इतना हो जाता है, कभी कभी आपसे पूछेगा मूलधन मिश्र धन का इतना हो जाता है या स्वयं का इतने गुना हो जाता है। तो इससे एक ही टाइप से क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होगा, याद रखना। तो बेटा यहाँ से देखिए इस क्वेश्चंस को करने का ये तरीके सारे सही हैं, गलत नहीं है। तो देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या बेटा हम मूलधन को मान लें निश्चित हमारे पास कोई ना कोई मूलधन होगा। कितना हो रहा है 3/5, मूलधन मान लो बेटा 100 था तो कितना हो जाएगा 300/5 हो जाएगा ना। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना बन जाएगा कितना हो जाएगा 60। अभी हमने बताया था अगर 100 से क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है मिश्र धन होगा। कम हो रहा है तो क्या होगा ब्याज। तो बेटा यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, ये सदैव हमने अभी बताया था जो ब्याज होता है वो किसका, ये 60 रुपये क्या है ब्याज प्राप्त हुआ है, ये किसका मान होगा RT का मान। समय और दर का मल्टीपल किसका काम करता है, ब्याज का। तो दर और समय का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, ब्याज के। बेटा समय कितना था रख दीजिए, R पूछा गया है, समय 3 वर्ष था, 20 × 60, R बराबर कितना हो गया। क्वेश्चंस का करने का तरीका सबसे अच्छा यहाँ से है, ठीक है, समझ पाए हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ से करेंगे, जिसको यहाँ से नहीं करना है वो यहाँ से भी कर सकता है क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्वेश्चंस हमारे पास क्या कहता है। बताइए आंसर क्या होगा। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की संख्या, जो समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है। बेटा हमारे पास जो क्या कह रहा है क्वेश्चन से, यदि समय के वर्षों की दर, जो हमारे पास समय में वर्षों की संख्या है वो 3 गुने के बराबर, किसके, दर के 3 गुने के बराबर है। तो बेटा हमारे पास t बराबर अगर r मान लें तो ये हमारे पास देखिए यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है तो बेटा हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसको हमारे पास दर के 3 गुने के बराबर हो गया, ठीक है। ठीक, इतना अब क्वेश्चंस को अपना सॉल्व करते हैं हम। बेटा कोई निर्धारित मूलधन था, मान लिया 100, तो 300 बटे कितना हो जाएगा 16। क्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ब्याज प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा ना। देखो एग्जैक्ट कैंसिल आउट है नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी कोई ना कोई फैक्टर कटेगा। तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, RT का मान बेटा कितना बन गया 300/16, क्योंकि ये हमारे पास दर और समय का मल्टीपल क्या है, ब्याज का काम करता है। तो यहाँ से देखिए इसमें किसका मान दिया गया था, अगर हमारे पास RT, अब T की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से देखो 3R रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या कह रहा है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है तो बेटा T की जगह क्या रख सकते हैं 3R बराबर क्या होगा 300/16। तो यहाँ से बेटा हमारे पास देखिए क्या 3 से कैंसिल आउट कर दो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, R² कितना हो जाएगा 100/16, R का मल्टीप्लाई R²। तो R का मान बेटा कितना हो जाएगा बताइए, वर्गमूल ले लीजिए 10/4, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 2.5%। कौन सा ऑप्शन था, 3rd नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये यहीं से आसान बन पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, बताइए क्या आंसर होगा। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसका 1/4 के बराबर हो जाता है। तो बेटा हमारे पास 1 बटे कितना है 4,
तो 1/4 है, तो यहीं से मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई निर्धारित मूलधन था, कितना हुआ 1/4, मतलब 100 बटे कितना हो जाएगा 4, कैंसिल आउट कर दें कितना आएगा 25। ये 25 जो है ये क्या है, ब्याज है। ब्याज किसका मान होता है, RT का मान होता है। तो RT का मान बेटा कितना है 25। यहाँ से देखिए दिया क्या गया है, 5 वर्ष टाइम दिया गया है और रेट पूछी गई है। तो रेट पूछी गई है, टाइम 5 वर्ष है, बराबर किसके होगा 25 के। 5 से 25 कैंसिल आउट कर दीजिए, R बराबर कितना आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा, करिए जल्दी से। बताइए फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, देखिए मैं एक्स्ट्रा बात ज़्यादा नहीं करता हूँ पढ़ाने के टाइम पे, लेकिन आज पहली क्लास है तो थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना भी किस पैटर्न से हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखिए आपके पढ़ने का तरीका बेटा क्या होना चाहिए, जब भी हम पढ़ा रहे हों, अगर हम 1 घंटे का वीडियो बना रहे हैं तो आपको वो कम से कम 2 घंटे लगने चाहिए पढ़ने में। कैसे, आप क्वेश्चंस को पॉज कर दीजिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चंस आए न्यू पॉज कर दीजिए वीडियो, देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं। अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, किस पैटर्न से कर रहे हो वो भी देख लीजिए आप लोग, और नहीं कर पा रहे हो तो सोल्यूशन देखिए फिर। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम कितना कर पा रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चंस आगे क्या कह रहे हैं। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वर्षों की संख्या दर के बराबर, R बराबर T, चाहे T की जगह R यूज कर सकते हैं, चाहे R की जगह T यूज कर सकते हैं। बस कितना है बुआ 4/25, निर्धारित मान लीजिए कितना 400/25 हो जाएगा, 100 माना था। 25 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 25 रकम 25, 25 चंगा 150। अब देखिए जो हमारे पास ये है 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के कितने के बराबर है, संख्या के बराबर है। तो बेटा यहाँ से देखिए कितना R बराबर किसके होगा, ठीक है, ये RT का मान कितना है सॉरी, ये 25 रकम 25 बेटा होगा कितना, बचेगा कितना हमारे पास 15, 25 चंगा 16 के बराबर होगा। RT का मान बेटा हमारे पास कितना है 16। तो यहाँ से देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो देखो क्या पूछा गया, समय पूछा गया या दर, दोनों बराबर ही हैं। तो T की जगह क्या रख दें बेटा R। तो यहाँ से देखिए R मल्टीप्लाई R, T की जगह R पुटअप कर दो, कितना 16, R² बराबर 16 के, तो R बराबर किसके होगा √ ले लो, कितना 4। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया फ्रेंड्स बताइए। पता है फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चंस उसमें हमारे पास देखिए क्या कह रहा था और इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बेटा कितना, अपने का जो धन था अपने का कितना हो गया 3/2 गुना। खुद अगर 2 था तो हो कितना गया 3, मतलब वो क्या दिया गया है, ब्याज नहीं है। अब की बार ये नहीं कह रहा साधारण ब्याज का इतने गुना हो रहा है, कहता अपने का इतना गुना हो रहा है। तो बेटा हमारे पास क्या दिया गया है, मिश्र धन। देखो यहाँ से लगाओगे बेटा हमारे पास कितना बन जाएगा 2/3। 2 हमारे पास क्या है मूलधन मानोगे आप, 3 क्या है मिश्र धन। तो ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, मूलधन से मिश्र धन से मूलधन घटाओगे 1 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। कितने वर्षों में प्राप्त हो रहा है, 5 वर्षों में। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि 1 वर्ष के ब्याज पर मूलधन को ऑपरेट करा दें तो ब्याज की वार्षिक दर
5 वर्षों में 1 रुपये ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना रुपये ब्याज मिलेगा? 1/5। मूलधन कितना है? 2 पे ऑपरेट करा दीजिए, कितना हो जाएगा भैया? 5 दूनी 10, बिंदी कैंसिल आउट हो जाएगी, दर कितनी होगी? 10%। ठीक है। अब देखो, जिस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चंस को कर रहे थे, ये तो मैंने आपके अकॉर्डिंग बताया है, उस कॉन्सेप्ट से करिए क्वेश्चंस को। देखिए बेटा, हमने क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा था, 3 बटे कितना है, हमने मान लिया कि हमारे पास निर्धारित है। इधर देखें, निर्धारित हमारे पास कुछ ना कुछ था मूलधन, तो 100 मान लेते हैं हम। कितना हो गया भैया? 3/100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बटे कितना? 2, कैंसिल आउट कर दीजिए, 150। 100 माना था, 100 घटा दें तो एक्स्ट्रा कितना आया? 50। ये किसका मान है? आरटी का मान। अभी बताया था, ये ब्याज ही तो आया है। और ब्याज किसका मान होता है भैया? दर और समय के मल्टीपल का। समय दिया गया है, कितना है? 5 वर्ष, तो आर पूछा गया है, बराबर किसके होगा? 50 के। 5 से 5 कैंसिल आउट, आर बराबर किसके हो जाएगा? 10% के। ठीक है, मैंने कहा था आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से लग जाएंगे, कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर? बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या हो रही है? अपने की, तो क्या है ये? मिश्रधन, ये मूलधन। ठीक है, तो बेटा हमारे पास अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस लगाइए। हमने मान लिया कि 100 धनराशि थी, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना? 500/4, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 125। 125 था, 100 हमारे पास क्या था? मूलधन था। घटाएंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आया? 25। ये किसका मान है? आरटी का मान है भैया। किसका मान है? आरटी का मान है। आरटी हमारे पास दर और समय का मल्टीपल कितना है? 25 है। तो इसमें एक टर्म आपको देगा, दूसरा टर्म पूछेगा। एक टर्म क्या? 3 वर्ष दिया गया है, आर पूछा गया है, तो कितना? 3 बराबर 25 के, कैंसिल आउट कर दीजिए, आर बराबर मान आ जाएगा 3 से कैंसिल, 3 अट्ठे 24, कितना हो जाएगा? 1/3। तो 8 से 1/3, ये वाला आंसर होगा, 3rd नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है? आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आप लोगों को लग रही है तो आप लोग कमेंट के जरिए बता सकते हो। ठीक है, कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा, आप साथ में बने रहिएगा। आपको यूपीपी सिंगल क्वेश्चंस में दावा करता हूं बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, बताइए। देखिए क्वेश्चंस बेटा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार ली और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार चुकाया। कितना था भैया? इसी पे फोकस कर लो, 11/10। कोई निर्धारित मूलधन था, आपने 100 माना था, कितना हो जाएगा? 1100/10, बिंदी से बिंदी। 100 माना था, एक्स्ट्रा कितना आया है? 10, क्योंकि 110 बचा था, 100 तो मान के चले थे 10। तो आरटी बराबर किसके होगा? 10 के। बेटा कितने वर्ष है? 2 वर्ष। आर पूछा गया है, कितना हो जाएगा बुआ? तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे से बने रहिए साथ में, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जब चैप्टर फिनिश होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं कैसा कंटेंट सीखा हूँ। ठीक है, बताइए, बस थोड़ा आस्था रखिए।
क्योंकि एकदम स्पीड में सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट सीख के ही स्पीड पकड़ सकते हो। जब रास्ता नहीं पता है तो स्पीड नहीं पकड़ सकते हो ना। जब शॉर्टकट नहीं पता होता है ना तो हम वो क्या कहते हैं, हाईवे से घूम घूम के आते हैं ना, जहाँ से रोड दिखाई पड़ती है। जब मुझे शॉर्टकट पता है ना तो तुरंत इधर से उधर निकल लेते हैं हम गलियों से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए आंसर क्या होगा। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। अच्छा, कोई धनराशि थी 10 वर्ष में कितनी हो गई बुआ, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। 10 वर्ष में बेटा कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। अब देखो क्वेश्चंस 2 प्रकार से हम करेंगे इसको। पहले तो देखो तुम क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होना चाहिए था। 10 वर्ष हमारे पास थे, 2 गुनी हो रही थी, मतलब बेटा 1 से हमारे पास क्या हो रही थी राशि, 2 हो रही थी। मान लीजिए बेटा 100 हमारे पास मूलधन था, तो हमारे पास कितना 200 बटे कितना 1, तो हमारे पास 100 मानी थी, तो बेटा 100 हम अपना घटा लेंगे, कितना बचेगा 100। ये क्या है, ब्याज ही तो है। ये किसका मान है, आरटी का मान है, ठीक है भैया, आरटी का मान। तो यहाँ से दर निकल आएगी आपकी, तो टी हमारे पास कितना दिया गया 10 वर्ष, बराबर किसके होगा 100 के। बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट, आर बराबर कितना 10%। अब देखिए साधारण ब्याज की उसी दर से जो पहले दर थी, अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो बेटा 3 गुनी तो 1 से कितनी होगी, 3 होगी ना बुआ। 1 से कितनी होगी 3, मान लीजिए बेटा कितनी थी 100 थी, कितनी थी 100 थी, तो 300 बटे कितनी 1, 100 माना था तो हमने 100 घटा लिया, कितना हो जाएगा 200। ये 200 क्या है ब्याज, ये किसका मान होगा, आरटी का मान। आरटी का मान बेटा कितना है 200 है। कितने वर्ष हमारे पास, दर कितनी थी, इसमें वर्ष तो दिए नहीं गए, टाइम पूछा गया है, दर कितनी है 10%। तो हमारे पास दर बेटा कितनी है इसमें 10% इंटू टी पूछा गया है, बराबर किसके होगा 200 के। बिंदी से बिंदी टी इक्वल टू कितना आया 20। आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चंस करने की अप्रोच ये थी हमारी। लेकिन एग्जाम में बैठ के हम इतनी जल्दी नहीं क्वेश्चंस को इतनी यहाँ से कर सकते ना। हमने क्या बताया अभी, टहलने के लिए तो आप कहीं से भी टहलने के लिए जा सकते हो, टहलने ही निकले हो, और जब आपको जल्दी पहुंचना है वहाँ पे तो शॉर्टकट उठाइए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, आंसर यही आएगा बेटा। क्वेश्चंस को लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। 10 वर्ष में बेटा कितनी हो रही थी 2 गुनी, गुना में 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1। साधारण ब्याज की उसी दर से अपने की 3 गुनी, हमने क्या बताया नहीं पता, वर्ष कितने गुनी 3 गुनी, गुना में 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2। यहाँ से ये अनुपात देखो कितने गुना दर्शा रहा है, 2 गुना हुआ, 1 से 2 हुआ 2 गुना, तो ये भी क्या होगा 2 गुना ही होगा, कितना हो जाएगा 20 आंसर, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा आंसर। आपको पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे हम क्या सीख चुके हैं, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में बेटा 7 वर्ष में 2 गुनी, गुना में 1 कम। तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी। तो कितने वर्ष मुझे नहीं पता कितनी होनी चाहिए, 5 गुना में 1 कम कर दीजिए। यहाँ से बेटा कितना होगा 4 गुना हो रहा है, तो इसमें भी 4 गुना ही होगा, कितना 7 चौक 28 वर्ष। कोई ऐसा है ऑप्शन क्या, 3rd नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया, बताइए क्या होगा आंसर। बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इसका।
देखिए, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, वही धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी? 4 गुनी। एक धनराशि 7 वर्ष में बेटा कितनी होती थी? 2 गुनी। गुना में 1 कम कर दीजिए, तो वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? हमें नहीं पता कितने वर्षों में 4 गुनी, गुना में 1 कम। बेटा कितने गुना हो रहा है? तो इतने ही गुना यहाँ पर होगा, 3 गुना कर दीजिए, 7 या 21। ठीक है, आगे बताइए क्या होगा आंसर। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी? बेटा कितना दिया गया है? 20 सालों में कितनी हो रही थी? 2 गुनी, गुना में 1 कम। कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी? बस बेटा कितने वर्षों में वह 4 गुनी, गुना में 1 कम। कितने गुना हो रहा है? यहाँ से देखिए बेटा 3 गुना, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 गुना ही होगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक और करते हो कॉन्सेप्ट, मैंने देखा है, क्योंकि जब ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को देखते हैं वो क्या गलती है करते हैं। यहाँ से बेटा हमारे पास जैसे ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ये क्वेश्चन है तो हमारे पास क्या कहते हैं कि सर 20 वर्ष में गुना में 1 कम कर दिया, यहाँ से कितने वर्षों में गुना में 1 कम कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी तो आंसर आ जाएगा। 20 या 60, हाँ तो गया। देखो इसमें भी आ जाएगा, 7 या 21, आ तो गया। इसमें भी आ जाएगा, 7 चौक 28, आ तो गया। इसमें भी आ जाएगा, 10 दूनी 20। इसके मतलब अप्लाई हो रहा होगा ना। ऐसे ही मैंने तुरंत क्वेश्चंस आपसे क्रॉस क्वेश्चंस कर दिया कि कोई धनराशि बेटा हमारे पास 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? बताइए, 2 वर्ष में हमारे पास मान लेते हैं बेटा कितनी? 5 गुनी हो जाती है, तो गुना में 1 कम करके लिखोगे ना। ठीक है, तो वह कितने सॉरी तो वह कितने वर्षों में बेटा हमारे पास कितने? 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में वह 7 गुनी, गुना में 1 कम कर दीजिए, तो आंसर आप लोगों का कितना होना चाहिए? 6 दूनी 12 होना चाहिए था भाई। हाँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। आपको तो पता है ना, अपने क्वेश्चंस पे कर लो बेटा। हमारे पास दर कितने, हम दर निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए बेटा। 4 गुनी 1 से कितनी? 4 हो गई। 100 मान ली तो कितनी? 400 बटे 1, 100 घटा दिया तो 300 क्या आया? RT का मान 2 वर्ष था, तो बेटा हमारे पास 2 वर्ष था तो रेट कितनी आ जाएगी? 150। ठीक है, रेट कितनी आ गई भैया? 150। अब ये 6 गुनी हो रही थी तो हमारे पास बेटा 1 से कितनी हो गई? 600। 100 घटा दे तो कितना आ जाएगा? 500। ये किसका मान होगा? RT का मान। और दर कितनी है? 150%। और 150% यहाँ रखेंगे तो 150 से डिवाइड कर देंगे, T आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? देखिए कितना हो जाएगा? 15। 15 यहाँ कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 1/5। आंसर तो इतने वर्ष होना चाहिए था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे कर पाएंगे, ध्यान देना। बेटा कितना था? 2 वर्षों में 5 गुनी, गुना में 1 कम। कितने वर्षों में वह 7 गुनी, गुना में 1 कम। ठीक है, अब बेटा हमारे पास देखिए क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होना चाहिए था। तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास 2 से कितना? 2 वर्षों में 4 गुनी, कितने वर्षों में? 6 गुनी। कितने गुना हो रहा है? तो आप क्या करोगे भैया कि हमारे पास देखो कितने गुना हो रहा है? 4 से 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 गुना। तो इसको भी क्या करोगे? 1.5 गुना। अब 1.5 गुना करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 3.5 वर्ष। सॉरी, कितना हो जाएगा? नहीं, 1.5 गुना करोगे बेटा कितना आ जाएगा?
3, ठीक है। 15 दूनी 30, कितना आएगा 3 वर्ष। तो ये हमारे पास कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाती, 3 वर्षों में, ठीक है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से कहीं गलती कर बैठे थे क्या? अच्छा, ये हमारे पास कितना आया था बेटा? अच्छा 7 गुनी थी, उसमें आपने गलती कर दी। यहाँ से देखिए बेटा 5 गुनी हो रही थी। कितने वर्षों में 5 गुनी हो रही थी बेटा? हमारे पास मान लिया था 2 वर्षों में। तो कितना हो जाएगा बुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी? तो यहाँ से देखिए 100, 500 मान ली तो मैंने 100 घटा दिया, 400 ये क्या है आर टी का मान। और आर हमारे पास कितना है बेटा? टी कितना है 2, तो आर कितनी आ जाएगी 200%, ठीक है। अब उसमें 7 गुनी हो रही थी ना बुआ, एक से कितनी हो रही है 7 गुनी हो रही थी। अब 7 गुनी हो रही तो हमारे पास कितना हो जाएगा अब 7 गुनी हो रही तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 मानी थी तो यहाँ से 100 घटा दीजिए, कितना 600, और 600 आर टी का मान कितना हो जाएगा, और आर की जगह हमारे पास कितना है 200, 200 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा बुआ 3 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होना चाहिए 3 वर्ष, ना कि 6 दूनी 12 वर्ष। तो इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा बच के रहिएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर से पढ़ते हो, आप लोगों को पता भी है, तो इस चीज़ों से बच के रहिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चंस देखो एक भी बाहर नहीं गया है, क्वेश्चंस एक भी बाहर नहीं जा पाया है, लेकिन अभी आ गया क्वेश्चंस तो आप लोग कंफ्यूज होके और गलतियां कर बैठोगे, ठीक है। तो मैटर ऐसा सीखो जहां से सारे क्वेश्चंस निकल सकें आपके। तो देखिए बेटा हमारे पास एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्षों, देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है, ठीक है बेटा। पिछला जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है या नहीं, कमेंट करके ये हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हमारे पास क्या होता है। जो क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 से 1/2 वर्षों में 1012 रुपये हो जाती है, और 4 वर्षों में 1067 रुपये 20 पैसे हो जाती है। तदनुसार उस साधारण ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। उस पर बेटा साधारण ब्याज की क्या पूछी गई है, रेट पूछी गई है। तो बेटा क्या क्वेश्चन कह रहा था 2.5 वर्षों में, 2.5 वर्ष मतलब 5/2 वर्षों में कितनी हो जाती है 1012 रुपये। 4 वर्षों में बेटा वही कितनी हो जाती है 1067 रुपये 20 पैसे, ठीक है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा ये राशि क्यों बढ़ी है, क्योंकि ब्याज बढ़ा होगा। और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष में कैसा चलता है, समान चलता है ना बुआ। अगर समान चलता है तो इसमें कितने वर्ष का ब्याज बढ़ा है, 2.5 वर्ष से 4 वर्ष पहुँचे, मतलब 1.5 वर्ष का ब्याज बढ़ा हुआ है। 1.5 वर्ष को आप लोग क्या बोल सकते हो 3/2 बोल सकते हो ना बुआ। 3/2 ब्याज अब बढ़ा कितना है, देखो इधर 1012 1067 पॉइंट कितना 20 से घटा दीजिए, तो बेटा कितना 55 पॉइंट कितना बचेगा 20। ये 55.20 जो हमारे पास डिफरेंस आया है ये किसके बराबर होगा, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को चाहे 1.5 से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे 3/2 से रिप्रेजेंट कर लो, बराबर किसके है 55 रुपये 20 पैसे। तो 1 वर्ष का आप ब्याज निकालो। 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकाल पाओगे, पहले 3 से कैंसिल आउट कर दो। 3 एकन बुआ कितना होगा 3, बचेगा 3 अट्ठे कितना होगा 24, और हमारे पास बेटा कितना 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, 3 चक्कू 12, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 18 पॉइंट जो है 40। ये हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का मान आ जाएगा 36.80, ठीक है फ्रेंड्स। ये 1 वर्ष का क्या है ब्याज है। अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना प्राप्त होता है, इसमें कितने वर्षों का ब्याज जुड़ा हुआ है 2.5 वर्षों का। तो 2.5 वर्षों का ब्याज हमारे पास अगर घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा मूलधन। तो बेटा यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे बेटा हमारे पास 18 पॉइंट क्या आ जाएगा 40, मल्टीप्लाई 5 का करेंगे तो हमारे पास 5 जीरो कितना 5 जीरो कितना हो जाएगा 0, 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20 का 0, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 2 42,
और 5 एकड़ कितना हो जाएगा, 5 4 9। यहाँ से बेटा हमारे पास 2 अंक बाद दशमलव था तो लगा दीजिए। हमारे पास जो ब्याज था 5 वर्षों का कितना मिला है, 92 रुपये। अगर 5 वर्षों का ब्याज 2.5 वर्षों का ब्याज कितना मिला है, 92। इसमें कितने वर्षों का ब्याज जुड़ा हुआ था, 2.5 वर्ष का। ब्याज अगर घटा दें तो क्या मिल जाएगा, मूलधन। तो बेटा हमारे पास 1000 जो 12 था उसमें से क्या घटा दें, क्या मिल जाएगा हमको, मूलधन। मूलधन कितना बन जाएगा हमारे पास, देखिए 1012 से कितना 92 घटाएंगे तो बेटा हमारे पास कितना 900 कितना मिल जाएगा 20 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, ब्याज, ओ मूलधन। क्या बन जाएगा, मूलधन। हमने अभी आप लोगों को बताया था कि 1 वर्ष के ब्याज पर मूलधन को अगर ऑपरेट करा दें तो क्या मिल जाएगी, ब्याज की दर। 1 वर्ष का ब्याज कितना था, 36 रुपये 80 पैसे। ठीक है, ऑपरेट करा दीजिए मूलधन पर, कितना है 920 मल्टीप्लाई 100। कैंसिल आउट कर दो, पॉइंट हटाएंगे बुआ, 2 बिंदी कैंसिल आउट, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट। 9 चौक 36 कितना, और 2 चक्कू 8, 4 टाइम्स जा रहा है, कितनी दर होगी, 4%। ठीक है, अगर यहीं से आपसे क्या पूछ लेता, मूलधन। देखिए दर निकालने के लिए मूलधन हमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मूलधन हमारे पास कितना आता, 920 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको जल्दी से करिए, हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाती है, 8400 रुपये। अगर 2 वर्षों में 8400 रुपये हो गई और 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 12600 रुपये। ठीक है, ये राशि वही थी जितनी पहले थी उतनी अब भी है। ये क्यों बढ़ी है, क्योंकि ब्याज बढ़ा है। कितने वर्षों का ब्याज एक्स्ट्रा है इसमें, 6 वर्षों का। तो कितनी राशि एक्स्ट्रा हो गई, 8400 से हमारे पास बेटा कितनी हो रही है, 12600। तो 4200 रुपये एक्स्ट्रा हो रही है क्या, तो 4200 रुपये एक्स्ट्रा हुई है राशि। ये किस कारण हुई है, क्योंकि हमारे पास 6 वर्ष, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, निकाल लीजिए। 6 बराबर 42 के, तो 1 बराबर कितना, 700 के। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल गया बुआ, 700 रुपये। इसमें कितने वर्षों का ब्याज जुड़ा हुआ है, 2 वर्षों का जुड़ा हुआ है ना, तो 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा, 1400 रुपये। अगर 8400 से 1400 घटा दें बेटा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, मूलधन कितना हो गया, 7000 रुपये। अब पूछा क्या है, मूलधन पूछा नहीं, आपसे पूछी क्या है, रेट। रेट हम कैसे निकालेंगे बेटा, 1 वर्ष के ब्याज पर। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया था, 700 रुपये। मूलधन पे ऑपरेट करा दीजिए, मूलधन कितना आया था, 7000 रुपये मल्टीप्लाई 100। 700 से 700 कैंसिल आउट, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट, बेटा दर कितनी होगी, 10%। ठीक है, समझ में आ पाया या नहीं। दर हमारे पास कितनी है, 3rd नंबर होगा ऑप्शन। ठीक है, अगला बताइए आंसर क्या होगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये, कितने रुपए हो रही, 520 रुपये। 7 वर्षों में कितनी हो रही है, 568 रुपये। अब देखो इसको हम क्या करें, क्वेश्चन बेटा हमारे पास एक्स्ट्रा क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ से देखो कितने रुपए एक्स्ट्रा हुई, 48 रुपये। और 2 वर्षों में 4800 रुपये हुई, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 24 रुपये। इसमें कितने वर्षों का ब्याज जुड़ा हुआ है, 5 वर्षों का। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना ब्याज हो गया, 120 रुपये। 520 से हमारे पास क्या घटा दें बुआ, हम ब्याज को घटा दें तो क्या मिल जाएगा, मूलधन कितना आ गया, 400 रुपये। अब दर क्या पूछा गया है, मूलधन ही इसमें पूछा गया बेटा, मूलधन कितने रुपए, राशि कितनी थी, 400 रुपये थी। इसी में अगर दर पूछ लेता तो दर हम कैसे निकाल पाते। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 24 रुपये। मूलधन पे ऑपरेट करा दीजिए, क्या निकल आएगी, ब्याज की वार्षिक दर, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 4 छंग 24, तो कितना आ जाएगा, 6%। ये दर निकल आती है यहाँ से। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं।
अगर क्वेश्चन सही से समझ में आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या पूछता है बताइए आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद रुपए कितने 720 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष और अधिक। तो बेटा हमारे पास कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कितनी हो गई थी 720 रुपये। 5 और अधिक वर्ष क्या हो जाएंगे, 2 वर्ष पहले गुजर चुके, 5 और अधिक तो कितने वर्ष हो गए 7 वर्ष। कितनी धनराशि हो गई 1020 रुपये। कितना अंतर है 5 वर्ष का, इसमें अंतर कितना बना है 300 का। 1 वर्ष का ब्याज बेटा कितना आ गया 60 रुपये। क्या पूछी गई धनराशि, इसमें कितने वर्षों का ब्याज जुड़ा हुआ है 2 वर्षों का, तो 1 वर्ष में 60 तो 2 वर्षों में 120 रुपये ब्याज होगा। मूलधन मिश्र धन कितना था 720, ब्याज को घटा दें तो क्या आ जाएगा, मूलधन कितना हो गया 600 रुपये। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन था, सेकंड नंबर। इसी में आपसे रेट पूछ लेता, दर पूछता, तो रेट दर कैसे निकाल पाते हैं। 1 वर्ष का ब्याज अभी निकाले थे आप, कितना है 60 रुपये। मूलधन कितना आया है 600 रुपये, ऑपरेट करा दीजिए बस आंसर आ जाएगा। रेट इसमें कितनी आएगी 10%। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें ही पूछ सकता है आपसे, या तो दर पूछेगा या मूलधन पूछेगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस करिएगा और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा हमें क्या आंसर होगा इसका। जो क्वेश्चंस लगा पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका हम आंसर कल बताएंगे आपको। ठीक है, निर्धारित टाइम पे आप लोगों की क्लास चलेगी, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से देखिए हमारे पास जो यूपीपी की वैकेंसी आने वाली हैं उसमें मैंने आपसे क्या बोला कि एक सिंगल क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब कहने का कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, डिजिट तो इधर उधर से रख सकता है ना। अब जब कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास को यहीं से एंड करेंगे। इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो आज के लिए ठीक है, बस ठीक, बाय।